तो बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे सनातन संस्कार चैनल यूट्यूब पर। 30 अप्रैल बुधवार के दिन अक्षय तृतीया है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। अक्षय तृतीया तिथि अपने आप में इतनी सामर्थ्यवान है, इतनी शुभ कारक है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य कर सकते हैं बिना पंचांग देखे, बिना विचार किए हुए। निसंदेह आप उस दिन शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे कि किसी बहन की, भाई की शादी पक्की करना है तो उस दिन पंचांग देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि ज़मीन लेना है, मकान लेना है, फ्लैट लेना है, गाड़ी लेना है, कोई वाहन लेना है तो भी इस दिन आप बिना विचार के ले सकते हैं। निसंदेह कोई संदेह मत करिए, क्योंकि अक्षय तृतीया तिथि जो है वो अपने आप में ही बलिष्ठ है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसे किसी सुहागन बहन को ससुराल में कोई तकलीफ है, कष्ट दे रहा है, तो उससे वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया का उपवास अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे उसके जीवन में आने वाले कष्टों का निवारण होता है। और यदि किसी बहन की शादी नहीं हो रही है तो उसके निमित्त भी यह व्रत किया जा सकता है। प्रत्येक मास की तृतीया व्रत का उपवास कर सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत जो है वैशाख मास की अक्षय तृतीया के दिन करेंगे तो बहुत ही शुभ दिन रहता है। तो प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत करने से सुहागिन बहनों के ससुराल में आने वाले कष्टों का निवारण होता है। जो बहन की शादी नहीं हो रही है उसकी भी समस्या का समाधान होता है। तो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि जो अक्षय तृतीया है ना, तो उस दिन से तृतीया व्रत का प्रारंभ कर देना चाहिए। बहुत ही शुभ दिन होता है। और वैसे भी ये वैशाख मास चल रहा है तो वैशाख मास में जल दान का बड़ी भारी महिमा है। तो जैसे किसी को इस दिन शरबत पिलाते हैं अक्षय तृतीया के दिन तो उसका बहुत ही पुण्य बढ़ जाता है। इतना पुण्य मिलता है कि उसका कभी नाश नहीं होता है। अक्षय तृतीया यानी कि अपने नाम के अनुरूप ही पुण्य प्रदान करती है, जिसका कभी नाश नहीं हो, नष्ट नहीं हो, ऐसे पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे पुण्यों का खजाना तो जरूर प्राप्त करना चाहिए सभी को। और अक्षय तृतीया के दिन अपने पितरों के निमित्त जरूर से गाय को हरा चारा या फिर घर से रोटियां बनाकर ले जाइए और पितरों के निमित्त खिलाइए। और जब हम गाय को खिलाते हैं ना तो सदा देवी का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि सदा देवी जो है वही पितरों का डिपार्ट संभालती हैं। यानी कि जो भी हम पितरों के निमित्त कुछ देते हैं ना तो सदा देवी उन पितरों तक पहुंचा देती है। इसलिए पितरों के निमित्त जो भी हम दान पुण्य करते हैं तो सदा देवी का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए कि हे सदा देवी, मेरे जो भी तृप्त अतृप्त पितरात्मा हैं उनकी सद्गति हो, उन्हें ये दान आप पहुंचा दीजिए। तो वो जरूर से पितरों को मिलता है, जिससे पितृ लोग बहुत ही प्रसन्न होकर हमको शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। तो पितरों के निमित्त अक्षय तृतीया के निमित्त कुछ न कुछ अवश्य कर लेना चाहिए। और इस दिन शरबत पिलाने का बड़ा महत्व है, तो किसी को आप शरबत भी पिला सकते हैं। पंखा दान करने का महत्व है तो पंखा भी आप दे सकते हैं। यानी कि कुछ भी आप दान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान करिएगा। और दान भी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो सुपात्र हो, यानी कि जो नशा करते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। जो मांसाहार हैं इन लोगों को दान देने से हमको ही पाप लगता है, इसलिए सुपात्र को ही दान देना चाहिए, जिससे शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन पक्षियों के लिए कुछ दाने डाल सकते हैं, जैसे कि गेहूं है, चावल, कोई भी दाना आप पक्षियों के निमित्त दे दीजिए, बहुत ही शुभ होता है। वैशाख मास में जलदान की बड़ी भारी महिमा है, तो इसलिए पक्षियों के निमित्त एक पात्र रखकर उसमें पानी डाल दीजिए, जिससे पक्षियों की प्यास बुझ सके। बहुत ही शुभ माना जाता है।
और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की बड़ी भारी महिमा है। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो तो खरीद लेंगे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से खरीदेंगे। तो शास्त्रों में उल्लेख है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि हम अनाज में जो जौ होता है ना, तो जौ को खरीद लेते हैं और उसका दान करते हैं, तो स्वर्ण खरीदने का और स्वर्ण दान करने का पुण्य सहज में ही मिल जाता है। तो सबके लिए भगवान ने उपाय बता के रखे हैं। जो सामर्थ्यवान है वो सोना खरीद लें, और जिनके पास सामर्थ्य नहीं है सोना खरीदने का वो जौ खरीद लें। स्वर्ण खरीदने और स्वर्ण दान करने का ही पुण्य प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया के दिन आप कोई फल का भी दान कर सकते हैं, जूते चप्पल हैं, कपड़े हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। कुछ भी इस दिन सत्कर्म करेंगे उसका सबका पुण्य अक्षय होगा, ऐसा पुण्य प्राप्त होगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। तो इसलिए अपना समय ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म में लगाएं। और जिसने गुरु दीक्षा ले रखी है और यदि कोई अपने इष्ट देव का मंत्र जप करता है तो अक्षय तृतीया के दिन अधिक से अधिक जप करें, बहुत ही लाभ होगा। वही हमारे साथ जाएगा, जब कहीं हम अटक रहे होंगे तो वही हमको काम आएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय अपना भगवत भजन में लगाएं। वैशाख मास में जल दान और दीप दान की बड़ी भारी महिमा है, और अक्षय तृतीया जो तिथि है वो अपने आप में इतनी बलिष्ठ है कि इस दिन हम सत्कर्म करेंगे उसका पुण्य अक्षय होगा, जिसका कभी नाश नहीं हो सकेगा। और इस दिन तुलसी वृक्ष के पास दीपदान करिए, पीपल वृक्ष के पास दीपदान करिए। यदि आपके घर के आसपास कोई नदी है तो वहाँ पर दीपदान करिए, नहीं तो घर में जहाँ पर पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर दीपदान अवश्य करिए। उससे क्या होता है, पितृलोक संतुष्ट होते हैं। तो जैसे आपके घर के आसपास कोई आश्रम है तो वहाँ पर आप जाके दीपदान कर सकते हैं, कोई मंदिर है तो वहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं। और इस दिन गरीबों को कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य दीजिए, और उन्हें हो सके तो शरबत पिलाइए। कोई फ्रूट है, कोई फल है तो भी आप दे सकते हैं। लेकिन जो भी आप सत्कर्म कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, पहले आपको अपना सामर्थ्य देखना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही देना है। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ पर बताना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।